तो हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ तो बोल दो। भले ही नहीं कर रहे हो हाँ तो बोल दो। बोलना पड़ता है। ठीक है। तो आज की क्लास बेसिक मैथ की क्लास है और उसमें एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त को हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये टकरा जाता है। मतलब ये जान खाए रहता है। ठीक है। कहीं भिन्नों का जोड़ना घटाना हुआ उसमें एलसीएम, कहीं एलसीएम खुद निकालना है तो उसमें एलसीएम। तो समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए बेसिक मैथ की क्लास में इसको हम कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से करेंगे, छोटे बच्चे से लेके बड़ी क्लास के बच्चे तक इसको देख सकते हैं। ठीक। तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम परिभाषा से। तो परिभाषा एक फॉर्मेलिटी है, समझाऊंगा मैं अच्छे से। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच सबसे छोटा सार्वगुणज। ठीक। अब सार्वगुणज क्या होता है? सार्वगुणज का मतलब होता है जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो, जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो। ठीक है। या वह सबसे छोटी संख्या जो दो या अधिक दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। ठीक है। तो एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, मतलब इससे छोटी नहीं होगी। जो दो संख्याएं जो हमें दी गई हैं, इसमें भी उसका भाग चला जाएगा और इसमें भी उसका भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं क्या, 6 और 12। ठीक है। तो 6 और 12 में मतलब एक ऐसी संख्या होगी इनका लघुत्तम समापवर्त जिसका 6 में, मतलब जिसको हम 6 से भाग करें तो चला जाए, 12 से भाग करें तो चला जाए। ठीक है। तो 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है। तो 12 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भी भाग चला जाएगा और 12 का भी भाग चला जाएगा। अब आप सोचो 6 ले लो, तो चलो 6 ले लेते हैं। तो भाई 6 में 6 का तो भाग चला जाएगा, 12 में 6 का भाग जाएगा क्या? भाई ये है 12, इसमें 6 का भाग तो नहीं जाएगा। तो समझ रहे हो, मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं बनी कि जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। समझे बात को? तो ये होता है एलसीएम। ठीक। और ये बहुत जरूरी होता है। और इसको निकालने की दो विधियां होती हैं। ठीक है। इसको निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जानने से पहले तो समझो गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड एक छोटी सी भाषा में समझ लेते हैं। मान के चलो ये 15 है। कितना है? 15। ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे मान के चलो 15 को हम 15 एकम 15 15 गुणित 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 15 को हम 5 तिया 15 ऐसा भी लिख सकते हैं। 15 को हम 3 5 15 ऐसा भी लिख सकते हैं। और कोई तरीका हो तो वैसा भी लिख दो। मतलब गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को उसके गुणा में तोड़ देना। ठीक है। तो मैंने 15 को उसके गुणा में तोड़ दिया, 5 3 15। तो ये उसके गुणनखंड हो गए। तो 15 के गुणनखंड क्या निकले? एक तो 1 है। ठीक है। एक तो 5 है, मतलब छोटे से लिखते हैं तो 3 है। फिर एक 5 है और 15 एक खुद है। तो गुणनखंड का मतलब इसका भी इसमें भाग जाना चाहिए। ठीक है। तो ये होते हैं गुणनखंड। तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे। चलो 6 और 12 का निकालते हैं। ठीक। अभी मैंने करवाया था 6 और 12 का एलसीएम निकालो। ठीक है। तो 6 और 12 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो 6 लिखना है, इसको गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक है। तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 तिया 6। अब इसके अलावा क्या होगा? तो 2 तिया 6। ऐसी 12 को तोड़ लो। तो तोड़ने का एक और सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। ठीक है। 3 चौके 12 होता, क्या होता? 3 चौके 12।
4 भी टूट रहा है किसमें, 2 गुणे 2 में। तो ये बनेगा 2 दूनी 4 तिया 12। मतलब ऐसे भी तोड़ दो, ये सबसे आसान विधि है। बड़ी संख्याओं का गुणा कर लो, 4 का 3 में कर लो, 4 को फिर तोड़ दो। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक, तो इस विधि में करते क्या है कि जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा। पहले देखो दोनों में जो कॉमन कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, तो देखो यहाँ पर दो, यहाँ है, यहाँ है। ठीक, तो जो इसको हम लेंगे एक बार, दोनों में से कितने बार, एक बार। ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ है और यहाँ है, तो इसको भी दोनों में से हम एक बार लेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो दोनों में होते हैं उनको एक बार लिखेंगे, जो बच गया उसको लास्ट में जो भी बच जाए, ठीक, उसको लिख दो। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये निकल गया 6 और 12 का एलसीएम। ठीक, कितना सरल है, आप लोग इसको हौगा बना के रखे थे। ठीक, बहुत ही इजी है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, चलो ये दो संख्याओं का था, अब एक तीन संख्याओं का और निकाल लेते हैं। इसके पहले थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी ये मैं सवाल करवा रहा हूँ, जो भी शॉर्ट नोट है इसके बारे में, वो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी या इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपके मोबाइल में सेव रहेगा। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन उसमें दिए हैं, मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर भी लिखे होंगे बाजू में। ठीक, देखते हैं 8, 12 और 30 का एलसीएम। ठीक है, तो 8, 12 और 30 का एलसीएम किस विधि से निकाल रहे हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ठीक, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब तीन संख्याओं का सिखाने के चक्कर में मैं ये करवा रहा हूँ, चार संख्या का, पांच संख्या का, किसी का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 12 फिर से आ गया, तो 12 का अब भी बताया था, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक, अब 30 को देख लूं, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, 15 को साइड में, 15 को क्या बोलते, ती पांचे 15, तो ती पांचे 15। 2 3 6 5 30, 5 तिया 15 दूनी 30, ती पांचे 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 5 30, आएगा 30 ही। ठीक है, अब एलसीएम क्या निकलेगा, मैंने क्या बताया था, जो सब में कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है। देखो यहाँ दो, यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, एक दो लिख लो। अब देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है। ठीक है, दोनों में है तो एक बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। बचा क्या, एक दो और एक 5। तो कुछ समझ में आया, ये तीनों में था तो एक बार लिख लिया, ये दोनों में है, ठीक, ये दोनों में है तो एक बार लिख लिया। बचे क्या, 2 और 5, तो 2 दूनी 4, ऐसे नहीं उल्टे पढ़ो, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60 दूनी 120। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना सरल है एलसीएम निकालना। अब आपको करना क्या है, जो मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक होगी गूगल ड्राइव की, उससे जो पेज आप डाउनलोड करोगे उसके नीचे, इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वहां से 2 था, क्वेश्चन 2 था, उसके ब्रैकेट में आंसर भी लिखे हैं। तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चन और हैं, उनके आंसर भी हैं, तो आप करके देखिए। ठीक, उनके आंसर निकालिए, उससे मिला लीजिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक पेज बना के रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी जो विधि है उसको बोलते हैं विभाजन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। सबसे इजी, सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाली, ठीक है, और सबसे लास्ट तक याद रहने वाली। तो सबसे इजी यही है, ये तो सबको आना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी इसमें कॉमन निकालने में दिक्कत हो सकती है, इसमें आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, तो हम 6 12 से स्टार्ट कर देते हैं, जो 6 और 12 हमने लिया था इसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए करना क्या है, बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, बिल्डिंग बना दी। अब हमें करना क्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है। इसमें देखो संख्या इकट्ठी लिखनी पड़ती है, एससीएफ में अलग अलग करते हैं, इसमें संख्या इकट्ठी लिखनी पड़ती है। ठीक है, इसमें सब स्वार्थी होते हैं। जरा एक चीज याद रखना कि एलसीएम में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्वार्थी होती हैं। स्वार्थी कैसे होती हैं, मतलब यदि किसी भी संख्या में
ठीक है, सबसे छोटी एक संख्या है उसका भाग जा रहा हो, ठीक, भले ही दूसरे में ना जा रहा हो, इसमें तो जा रहा, ठीक, तो वो हमें देना पड़ेगा, भले ही दूसरे को हम फालतू में एक स्टेप, एक बिल्डिंग नीचे कर दें। चलो देखिए कैसे। अभी तो 6 और 12 है, तो सबसे छोटी संख्या मैंने 2 ली, तो 2 का तो भाग जा रहा है, तो हमें सबसे छोटी संख्या पहले लेनी है, इसका एक नियम होता है। बड़ी भी ले सकते, 6 का भी कर सकते, लेकिन मतलब क्या निकला? तो सबसे छोटी संख्या से चालू करना है, बाद में नहीं तो उल्टा हो जाए, ठीक है? तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास अभी 2 है, 2 का भाग जा रहा क्या इसमें? 6 में भी जा रहा और 12 में भी जा रहा, तो चलो हम देते हैं, ठीक है? 2 तिया 6 और 2 छौं 12। अब देखो कैसे मैंने बताया था स्वार्थी, यहाँ पर 3 बैठे हैं, ठीक है? 3 बैठे हैं बड़े सिकुड़ के ऐसे मुँह करके कि भाई मेरी बारी, लेकिन 6 बैठे यहाँ, तो 6 में 2 का भाग जब जा रहा है, तो हम यहाँ 3 का भाग दे के क्यों करें? मतलब समझ में आ रहा? देखो भाग देने में कुछ नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी, अब 2 आ गए फिर 2 का दोगे, तो ये उल्टा हो जाएगा सिस्टम। तो हमें क्या करना है, जब तक किसी छोटी संख्या का भाग जाता जाएगा, भले ही एक संख्या में जाए, बाकी हमें फालतू लिखनी पड़े, तो जब तक हमें भाग देना है, तो हमें फिर से 2 का भाग देना है। अब इस 3 में नहीं जा रहा, तो 3 ज्यों का त्यों लिख दो, नहीं जा रहा भले ही उसका 10 बार ना जाए, तो हमें 10 बार भी उसको ज्यों को त्यों लिखना है। ऐसा स्वार्थी होता है, ठीक है? अब यहाँ देखो 2 तिया 6, अब देखो आ गया ना, तो दोनों में 3-3, तो ये थोड़ा इजी होता है, वो भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे संख्या हो जाती, बढ़ेगा ही, ठीक है? अब देंगे हम 3 का, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक, सबसे इजी मेथड। अब करना क्या है, तो हमें 6 और 12 का एलसीएम क्या मिला, इनका गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना, 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए एक 3 अंकों वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं नहीं करवाता लेकिन मन नहीं मानता, ठीक है? एक 3 अंकों वाला और कर लेते हैं, फिर आप लोग कर लेना। तो देखिए 8 है, 12 है, 30 है, सबसे छोटी संख्या लेनी है 2, ठीक है? 2 का जा रहा है, तीनों में जा रहा है, दे दो भाग, ठीक। 2 चौके 8, 2 छौं 12, 2 पंद्रम 30। अब देखो 2 का फिर से जा रहा क्या, 2 का 4 में भी जा रहा, 6 में भी जा रहा, लेकिन 15 में नहीं जा रहा, तो ये स्वार्थी बन जाएंगे इधर कि तुम बैठे रहो मालिक, चाहे महाराज रहो चाहे कोई, पहले तो हम ही निपटेंगे, ठीक है? अब देखो फिर से 2 का जा रहा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 15 में नहीं जा रहा, तो 15 ज्यों के त्यों। अब यहाँ देखो एक चीज, फिर से 2 का जा रहा 2 में, लेकिन 3 का 3 में भी जा रहा हो, 15 में भी जा रहा, तो ये 2 लोग हैं, आप सोचो कि ये 2 मिलके इसको दबा लें, तो नहीं दबा पाएंगे, ठीक है? पावरफुल यही रहेगा, क्योंकि नियम जो कहता है, नियम से ही सब चलता है, ठीक। तो 2 का फिर से जा रहा, तो भले ही एक संख्या में जा रहा हो, इनको हमें ज्यों का त्यों लिखना पड़े, लेकिन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, तो 3 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, ठीक है? अब 2 का जा रहा क्या, अब नहीं जा रहा, अब आगे बढ़ो 3 पे, ठीक है? 3 का इसमें भी जा रहा और इसमें भी जा रहा, देखो 5 का भी जा रहा है इसमें, लेकिन भाई ये तो बैठे, ठीक, तो पहले 3 का देंगे, तो इसमें ये तो एक हो गया, कुछ नहीं, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब देंगे हम 5 का, ये तो सॉल्व हो गए, तो एक और एक ज्यों के त्यों, 5 एकम 5, तो नीचे जब एक 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 आ जाए, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका एलसीएम होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक। तो 8 बार और 30 का एलसीएम क्या होगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो कितना निकला 120। अब आप लोग ही बताना कि इसके पहले जो हमने गुणनखंड विधि करी थी, अब आज जो गुणनखंड विधि वो ज्यादा इजी है कि ये ज्यादा इजी है, ठीक है? तो ये निकल गया 3 संख्याओं का, कितना सरल है। अब अभी भी इसके बाद भी किसी पे ना बने तो अभी अभी मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके घर में एक थाली लेके आऊंगा, आपकी आरती उतारूंगा, और आप इंसान बनने लायक नहीं है, आप ब्रह्मा हैं, आप भगवान हैं, ठीक है? आपका धरती पे जन्म धोखे से हो गया, ठीक।
तो चलिए देखते हैं अब। मैंने अभी बताया कि एक शॉर्ट नोट है, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, गूगल ड्राइव की लिंक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपका टाइम बचा लिया। आप ये सब लिखते फिरते तो लिखना नहीं है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आप अपने मोबाइल में, सेव भी कर सकते हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट और ये पढ़ाई की पीडीएफ बाद में कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी ठीक है। उसमें क्या है देखो, इस तरीके का होगा वो, कुछ इस तरीके का होगा। उसमें क्या है, नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैंने पहला 6 और 12 का करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से और विभाजन विधि से। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। अब क्लियर दिख रहा कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक, तो ये आपको डाउनलोड करके इसको करना है। इसके ब्रैकेट में आंसर लिखे हुए हैं, उन आंसरों को मिला लेना है। ठीक है, आप मतलब कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अब नहीं करोगे तो मेरा क्या जाता है। ठीक है, तो आशा है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय।